हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ना हमारे पास ना हमें कोई लिमिट्स नहीं दी होती है फंक्शन में, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना आपको हमेशा एक लिमिट मिलेगी। आपके अब क्वेश्चन में जब भी आप करोगे ना आपको लिमिट मिलेगी। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हमको लिमिट दी होती है, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में डिफरेंस। तो देखिए, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना आपको क्वेश्चन मिलता कैसे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा हो, सॉल्व कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 x² x + 2। सबसे पहले आपका काम क्या है ना, आप लिमिट भूल जाइए क्या होता है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर दें। क्या हो जाएगा आपका x² + 2 + 2x, और कांस्टेंट मत लगाना आप, ठीक है, क्योंकि आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2। अब आपको करना क्या है ना, जैसे आप इंटीग्रेट कर लो ना, जो आपकी लिमिट दे रखी है ना, आप इसमें ये रख दे। ठीक है, और कैसे रखेंगे, जो अब ये सबसे ऊपर वाली कौन सी है, अपर लिमिट है, इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं हम क्या, अपर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए, जब इसको रखना है ना, आपको क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यू रख दे। कैसे, x में ना पहला आपका अपर लिमिट क्या है, 2² + 2 × 2, और माइनस फिर लोअर लिमिट रखें। क्या हो जाएगा आपका 0² + 2 + 2 × 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4/2 + 4 और -0। तो आपका क्या हो जाएगा 4 + 8/2 कितना होता है ये, 12/2, दैट इज़ 6। लीजिए, ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है। अब मैं आपको ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना हमारे पास देखिए दो तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के। जैसे एक तो वही आपको पता है, पहला मेथड हमारा फेमस है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो तो है ही है। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और जो दूसरा टॉपिक होता है ना, वो हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज़, जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज़ करने वाले। तो मेजरली देखिए हमारे पास ना ये दो टॉपिक्स होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। देखिए, और सब्स्टिट्यूशन आपको ऑलरेडी आता है, यू ऑलरेडी नो। और जो दूसरा है, इसको तो मैं कहूँगा ये वेरी सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। जब आप इसको करेंगे ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ना अब कुछ एग्जांपल्स और करते हैं इसके। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं कोई। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक फंक्शन दे रखा है cos x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, cos को आप इंटीग्रेट कर दें। तो देखिए, cos किससे डेरिवेटिव क्या आता है, साइन से, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, अब 0 से लेकर π/2 तक आपको लिमिट रखनी है, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस साइन 0। देखिए, साइन π/2 क्या होता है,
1, साइन 0 क्या होता है 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो देखा आपने, इतना सिंपल से होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए मेजरली जो इसके दो टॉपिक्स है ना, वो तो हम अगली क्लास में देखेंगे एक एक करके। तो ये होता है देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता। आप सबसे पहले आपको फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन करने पे। जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर देना, फिर आपको करना क्या है, आपको बस लिमिट्स उठा के ही वापस रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी एकदम ये बेसिक वाली थी। फिर आज की क्लास को तो यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।